जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सैयद आशिम फ़रहान यासिर का तमाम ऑडियंस को अस्सलामु अलैकुम। पंजाबी में बात करेंगे जी ज़रा, ठीक है? वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी कारआमद है, स्किप ना कीजिएगा। डांस वगैरह तो बड़ा देखने का आप लोगों को है शौक, बट हेल्थ केयर के हवाले से भी ज़रूरी कुछ वीडियोज़ होती हैं, उनको पूरा देखा करें। पहले साड़ी जान खाधी कोरोना ने, बल्कि इस तो भी पहले साड़ी जान खाधी ਉਹਨੇ ਡੇਂਗੀ ਨੇ। कोई एक साला मच्छर होंदा है ना भूतनी दा, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ अज़ाब पा देता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो पहली जो मच्छर की वैसे मौत हुई थी, वो नमरूद की थी। हालांकि बड़ा ताकतवर वो बादशाह तसव्वुर करता था अपने आप को, अल्लाह ताला से बड़ी तो कोई भी ज़ात ऐसी नहीं कि जो ताकतवर हो, और ना ही किसी को क्लेम करना चाहिए। फिर आ गया ये हमारी ज़िंदगियों में कोविड। इसने वो सत्यानाश मारिया साडा, वो सत्यानाश मारिया कि मैं बता नहीं सकता आपको। हुण एक नवा वायरस मंजरे आम ते आ रहा है कि जो आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, उसका नाम है निपा वायरस, NIPAH। स्क्रीन पे मैं लिख भी रहा हूँ इसके स्पेलिंग, इसको नोट कर लें। निपा वायरस अभी इधर कोई इतना हाई अलर्ट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ये होता क्या है। निपा वायरस के जो सोर्स हैं कि जिनकी वजह से ये ट्रैवल करता है, वो हैं फ्लाइंग फॉक्सेस। अब फ्लाइंग फॉक्सेस आप पूछेंगे क्या हैं जी, कोई लोमड़ी को उड़ती तो नहीं, कोई लोमड़ी उड़ तो सकती है। फ्लाइंग फॉक्सेस कहते हैं बैट्स को, चमगादड़ों को। वो इसका पहला सोर्स है। नंबर 2 इसका सोर्स है पिग्स, जिनका नाम लेना भी हम मुसलमान हराम समझते हैं, क्योंकि हमारे नबी पाक ने उसको हराम डिक्लेयर किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी ज़ुबानों पे वो लफ्ज़ आना भी चाहिए। पिग्स को ट्रांसलेट कर लेंगे, बच्चे को पता होगा कि पिग कहते किसे हैं। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक, जू कहते हैं ना जैसे चिड़ियाघर को, जूनोटिक वायरस है। अब जूनोटिक वायरस की डेफिनेशन क्या है? जूनोटिक वायरस वो वायरस है कि जो जानवरों में और इंसानों में दोनों में फैल सकता है। दोनों में जो है ये एक्टिव बैक्टीरिया होता है, ट्रांसफरेबल होता है, जो एट एट द सेम टाइम इंसानों में और जानवरों में जो वायरस फैल जाए उसको जूनोटिक वायरस कहते हैं। और निपा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जूनोटिक वायरस है। अलामतें बड़ी ख़तरनाक हैं इसकी, शुरू में तशख़ीस इसकी हो ही नहीं सकती। मैं उन रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ हेल्थ की वेबसाइट्स पे लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं। पता नहीं इसको टीवी पे भी दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ये एंटर हो। लेकिन इंडिया में ये केरला की स्टेट में दाखिल हो चुका है। 15 सितंबर 2023 का दिन इंडिया केरला कभी नहीं भूलेगा। वहाँ पे ये री इमर्ज हुआ है दोबारा। पहले भी आया था किसी साल में, लेकिन 15 सितंबर 2023 को में केरला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, ओनली बिकॉज ऑफ दैट जूनोटिक वायरस, जिसको आप नीपा बोलते हैं। अब इसकी अलामतें क्या हैं? कितने दिनों में आप इसकी तशख़ीस कर सकते हैं? इसका इलाज भी कोई है कि नहीं? वीडियो का अगला पार्ट हमारा इसके ऊपर है। तो जी इसकी तशख़ीस तो फ़ौरन हो ही नहीं सकती। 4 से 14 दिन लगते हैं कि आपको पता लगता है, या किसी डॉक्टर को या किसी फ़िज़िशियन को पता लगेगा जी तानू निपा वायरस हो गया। अल्लाह खैर करे, बड़ा अजीब वायरस है। मैं तो इसकी अलामतें बड़ी ख़तरनाक पढ़ रहा हूँ, और सबसे जो शदीद तरीन और ख़तरनाक अलामत इसकी जो मैं देख रहा हूँ, वो है आपके ये दिमाग के अंदर स्वेलिंग करता है। नज़र नहीं आएगी आपको, ये इंटरनल स्वेलिंग होगी आपके दिमाग की, ब्रेन की। मैं माइंड की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ। जो दिमाग के अंदरूनी वाला हिस्सा है वो सूजेगा, फुलाव का शिकार होगा, उसमें इन्फेक्शन फैलेगा। और जो अभी तक जो साइंटिस्ट हैं, जो मेडिकेशन की जो कंपनीज़ हैं, वो कह रही हैं कि अभी तक इसका इलाज मंजर आम पे नहीं आया, ना ही कोई ट्रीटमेंट इसका अभी सामने आ रहा है, ना ही कोई क्योर सामने आ रहा है। लेकिन मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ माइटी अल्लाह मुसलमान हूँ, और मुसलमानों का ये अकीदा है, कुरान पाक में भी वाज़ेह लिखा हुआ है कि कोई मर्ज़ अल्लाह ताला उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं करता जब तक उसका इलाज पहले से मौजूद ना हो। अब उस इलाज को एक्सप्लोर या तो कर लिया गया होता है, या बाज़ औक़ात आपको बताया नहीं जा रहा होता। पहले दौर में होती थी ना जंगें, जो वो बर्छियाँ, तोपें, बंदूकें, क्लाशनकोफ़ें, आजकल बायोकेमिकल वॉर्स हैं, हिडन वॉर्स हैं जो नज़र नहीं आती। अब ये डेंगू क्या है? ये श्रीलंका से चला था, उल्लू का पट्टा ये चलता 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 पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया में फैल गया। साला इतना सा मच्छर है पूतनी का, आपका बेड़ा गर्क कर देता है, और आपको फ़ौरन ही पता लगता है आपको डेंगू हो गया। अनलेस एंड अनटिल आपको 4-5 दिन में टेस्ट ना कराएँ, कोई बुखार, कोई सेल्स का पता नहीं लगे, आपको पता ही नहीं लगता कि आपको डेंगू हो गया। लेकिन उसकी अलामत वो भी जानलेवा है।
وہ بھی جان لیوا ہے، وہ بھی ایک پینڈیمک ہے، پینڈیمک، ایپیڈیمک سے اگلی سٹیج ہوتی ہے، اس کو پینڈیمک بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو ڈینگی جو ابھی جو آشوب چشم کا بھی جو آج کل مرض پھیلا ہوا ہے، یہ بھی پینڈیمک ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ اس پہ بڑے اچھے سٹیپس اٹھا رہی ہے، اینڈ ہیڈس آف ٹو پنجاب گورنمنٹ سید محسن حسن رضا نقوی صاحب اس پہ کمال کام کر رہے ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ، ان کو ریئلی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑا سٹرن ایکشن لیا ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس اسکینڈل میں، ان کو اب سزائیں دینا، پنش کرنا تو عدالتوں کا کام ہے، وہ حکومت کا کام تو نہیں ہے۔ وہ ٹرائل چلے گا، دیکھیں اب اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ سو زونوٹک وائرس ہے، 4 سے 14 دن لگیں گے آپ کو یہ پتہ کرنے میں کہ آپ کو زونوٹک وائرس ہے۔ اب ہو گیا جی زونوٹک وائرس، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، 40 to 75% اس کی ڈیتھ ریشو ہے، جو کہ انتہائی الارمنگ بتائی جا رہی ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ سو ایکسٹرنل کیئر کریں، نیٹ اینڈ کلین رہیں۔ جو میں نے اپنے ذاتی تجربے سے دیکھا ہے، جتنے بھی نمازی میں نے دیکھے ہیں نا، ان کو میں نے عشوب چشم کا مسئلہ نہیں دیکھا۔ اب کوئی ریئر کیس ہو جائے وہ الگ بات ہے، کیونکہ جو نمازی بندہ اس نے ڈیلی اپنی باڈی کو بھی صاف رکھنا، اپنی آنکھوں کو مسح کرنا، ٹھیک ہے، وٹ ایور، اپنا وہ ایک اس کی جسم کے ہر پارٹ کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اچھی، اور اس کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ سو بی ویئر رہیں، نیپا وائرس سے صفائی کا خاص خیال رکھیں، کوشش کریں ناپاک ہو کے نہ سوئیں، اپنی باڈی کو پاک صاف رکھ کے سوئیں، اور جو حفاظتی آپ کی بیماریوں کے متعلق جو آیات ہیں ان کو پڑھیں، اپنے گھروں میں لگائیں لازمی، کسی ڈور پہ لگا لیں، کسی بے ادبی والی جگہ پہ مت لگائیں کہ جہاں پہ آپ کی بیک ہو، جہاں پہ آپ کی پشت ہو، فرنٹ پہ رکھیں تاکہ آپ اس کو ہر انٹر اور ایگزٹ کے وقت اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور تمام لوگوں کو اس موذی مرض سے بچا کے رکھے، آمین۔